पहना करके और इनको मिठाइयाँ खिलाई गई। मैं चाहूंगी कि एक बार दिखाएं, ये गोधरा सब जेल है, महिला भी शामिल है, महिला भी है, और ये शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। देखिए गोधरा जेल के बाहर की तस्वीरें हैं, और सिर्फ यही नहीं वीएचपी ऑफिस के अंदर भी बुलाकर इनका स्वागत किया गया। बहुत बड़ा सवाल है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है। तो देखिए हम उम्मीद कर रहे थे कि फांसी की सज़ा हो, और होनी चाहिए थी, फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए था। जिस तरीके से अभी एक समुदाय के घरों पर बुलडोज़र चलता है, तो इन लोगों पर, जो खास करके जो बलात्कारी जनता पार्टी के जो संस्कारी लोग हैं, तो इनके घरों पर कब बुलडोज़र चलेगा? सवाल अब ये है। नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम के पास, और आज हम बात करने वाले हैं बिल्किस बानो के मामले को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो गुजरात सरकार कुछ साल पहले यानी 15 अगस्त 2022 को उनके गुनाहगारों, उनके बलात्कारियों को छोड़ दी थी। उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम क्या सोचती है, आइए इनका राय जानते हैं। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़ कर तुम बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़ कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। देखिए आज जो फैसला आया वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, जो बिल्किस बानो के हक में जो फैसला आया, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा फैसला है, ऐतिहासिक कहें इसे, सम्माननीय कहें, हम इसे जिन शब्दों में हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि बिल्किस बानो का संघर्ष, उस बहन का संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष रहा है, और क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं बिल्किस बानो के साथ, और किस तरीके की दरिंदगी, आप इसको दरिंदगी कहेंगे, क्योंकि आज बीजेपी आज जिस तरीके से बलात्कारी जनता पार्टी बनकर के रह गई है, क्योंकि आज जिस तरीके से आपने देखा कि 15 अगस्त 2022 को देश की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनको रिहाई मिलती है गृह मंत्रालय की, गुजरात सरकार की मंजूरी के बाद किस तरीके से गृह मंत्रालय उस पर मुहर लगाने का काम करता है, और फिर उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो ये तमाम जो दल हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हों, तमाम ये दल के जो छुटभैया नेता हैं, वहाँ पहुँचकर वहाँ पे मिठाइयाँ खिलाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, और फिर उसके बाद उनके दफ्तरों को में भी बुला करके किस तरीके से उनका वेलकम किया जाता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये चुनाव, गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी रिहाई की गई, और इस मकसद से रिहाई की गई कि उनको जगह जगह सभी मंचों पे ले जा करके उनको मंचों पे बिठा करके चुनाव प्रचार और प्रसार किया गया। मणिपुर के अंदर जो बेटियों के साथ होता है, कौन आरोपी होते हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, गोधरा का जब ये 2002 दंगा होता है तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर गुजरात के कौन होते हैं, और उसके बाद 2014 से लेकर के अभी तक देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी का मतलब बलात्कारी जनता पार्टी। अगर मैं एक लंबे लिस्ट दिखाऊं तो आप ये कहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर, यानी कि बलात्कारी जनता पार्टी के अंदर, क्या सारे जितने भी लोग हैं वो सारे बलात्कारी हैं, मोलेस्टेशन करते हैं महिलाओं का? लंबी फहरिस्त है। अब देखिए बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट 3 साल 2022 का इंसिडेंट है, और ये हिरेन पटेल, आपको याद होगा कि किस तरीके से उनके ऊपर क्या आरोप हैं। शहनवाज हुसैन पॉक्सो एक्ट के अंदर किस तरीके से वो उस पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है उनके ऊपर। कैलाश विजयवर्गीय MP हैं, कुलदीप सिंह सेंगर हम सब जानते हैं, चिन्मयानंद बीजेपी से MP थे, किस तरीके से नित्यानंद, राम रहीम जो कि हरियाणा के अंदर किस तरीके से उनको पेरोल मिलती है, ये हम सब जानते हैं। ब्रिजपाल सिंह MP हैं,
मीडिया प्रेसिडेंट हैं। 2017 के अंदर इनके ऊपर जिस तरीके का आरोप था, रेप का आरोप था, विजय जॉली, अमित बलूचा, अशोक मकवाना, इस तरीके की लंबी फहरिस्त है। अगर मैं कहूँ तो अभी हाल फिलहाल में राम दुलार बड़ा एग्जाम्पल, BHU के अंदर 3 जिस तरीके से जो बीजेपी के संस्कारी जो 2 महीने जो FIR हो गई, लेकिन 2 महीने तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार किसके लिए कर रहे थे हम सब जानते हैं। तो देखिए कन्हैया लाल मिश्रा बीजेपी के लीडर हैं। तो इस तरीके की लंबी फहरिस्त है। और अगर मैं कहीं ना कहीं जो आज जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद से क्या भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लगा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह फैसला था, गुजरात की सरकार का फैसला था, वहां के हाईकोर्ट का फैसला ये एक करारा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। अब देखिए बात यह है कि ताकत के बल पर, संख्या के बल पर आप अध्यादेशों को किस तरीके से पलटने का काम करते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये 2 हफ्ते के अंदर इन 11 बलात्कारियों को सरेंडर करवाया जाएगा, या संख्या और ताकत के बल पर, या इनको दोबारा से इनकी रिहाई हो जाएगी, या ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको पलट दिया जाएगा? क्योंकि देखिए आज कुछ भी संभव है। हम जानते हैं नित्यानंद, हम जानते हैं किस तरीके से चिन्मयानंद, जानते हैं तिरंगा यात्रा जिस तरीके से निकाली जाती है। और लेकिन इनको जो सजा दी गई है वो वापस इन्हें जेल में डाला गया है। क्या इतनी सजा काफ़ी है? नहीं, जाहिर है ये अपराध है, जो जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ उसके लिए देखिए फांसी से नीचे तो कोई सज़ा नहीं है। उम्मीद कर रहे थे कि फांसी की सज़ा हो, और होनी चाहिए थी, फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए था। जिस तरीके से अभी एक समुदाय के घरों पर बुलडोज़र चलता है, तो इन लोगों पर, जो खास करके जो बलात्कारी जनता पार्टी के जो संस्कारी लोग हैं, तो इनके घरों पर कब बुलडोज़र चलेगा? सवाल अब ये है कैसे जब इनको छोड़ा गया तो किस तरीके से फूल माला पहना करके और इनको मिठाइयाँ खिलाई गई। मैं चाहूंगी कि एक बार दिखाएं। ये गोधरा सब जेल है, एक महिला भी शामिल है, महिला भी है, और ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। देखिए गोधरा जेल के बाहर की तस्वीरें हैं, और सिर्फ यही नहीं VHP ऑफिस के अंदर भी बुलाकर इनका स्वागत किया गया। महिलाएं जो सांसद अपने आप को कहती हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सांसद होकर के अगर आप बहन, बेटी और महिलाओं की आवाज़ नहीं उठा सकती हैं तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार थी इसलिए इनको जो है फैसला मिल गया, इनके हक में फैसला आ गया। अगर मोदी सरकार नहीं होती तो इनके हक में फैसला नहीं आता। देखिए कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, और देखिए मैं आपको चाहूँगी पहले ये एक तस्वीर ज़रूर दिखाएं। देखिए शैलेश भट्ट, इस तरीके की तस्वीर, ये ठीक, क्योंकि इनको छोड़ा गया था 15 अगस्त 2022 में छोड़ा गया था। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी कि 15 अगस्त 2022 और दिसंबर में 2 फेज़ में चुनाव थे। 1 तारीख और 5 तारीख के अंदर गुजरात में के असेंबली के चुनाव थे, और ठीक उस चुनाव से पहले इनको छोड़ा गया था। और इनको जिस तरीके से मंचों पर ले जाकर के उनका चुनाव प्रसार किया गया, देखिए जाहिर है कि क्या मैसेज देने की कोशिश थी वो हम सब जानते हैं। और रही बात कि अब बीजेपी नहीं होती, तो आप तो वो बात कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, बीजेपी नहीं होगी तो न दिन होगा न रात होगी। इन लोगों ने उन बलात्कारियों का सम्मान किया था, फूल और मालाएं पहनाया था, मिठाइयाँ बांटी थी। क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए? क्योंकि वो समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि बलात्कारियों का स्वागत इस भव्य अंदाज में किया जाता है, उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती है, उनको फूल मालों के साथ स्वागत किया जाता है। क्या उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ होना चाहिए? देखिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से विक्टिम को ही न्याय मिल जाए यही बहुत है। क्योंकि आप उनकी बात करेंगे जिन्होंने फूल माला पहना करके स्वागत किया। देखिए आज एक सांसद जिसके ऊपर आरोप है, बृजभूषण शरण सिंह नाम लूंगी, कि आज भी वो संसद के अंदर बैठा है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। ऐसे तमाम जो लोग हैं जो आज भी सत्ता में बने हुए हैं और उनके ऊपर कैसे गंभीर आरोप हैं, तो आप तो फिर भी फूल माला की बात करते हैं, फूल माला से स्वागत करने की बात करते हैं, तो उन पर कार्यवाही होगी। देखिए देश के अंदर हम तो लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देख रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आप क्या जिन्होंने फूल माला पहनाई, तो मैं तो कहती हूँ अगर इस देश के अंदर मिल रहा है या न्याय हो रहा है तो देखिए बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए थी उन तमाम लोगों के ऊपर, जो खास करके जो अब इस जेल के बाहर जो ये 11 आरोपियों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के दफ्तरों में बुला करके उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको मंचों पर बिठाया जा रहा है। तो एक MP, एक सांसद जिस तरीके से मंच पर जगह जगह उनको अलग अलग प्रोग्रामों में, अलग अलग चुनाव प्रचार प्रसार में लेके जा रहा है, तो देखिए जाहिर है एक सांसद जब
उसके अंदर शामिल है और सांसद उनको जगह जगह लेके जा रहे हैं, तो आप किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? देश के अंदर किसकी सरकार है? छोड़ने का काम किसने किया है? उन 11 आरोपियों को जिस तरीके से आप देखिए कि मणिपुर हम नहीं भूले हैं, मणिपुर के अंदर जो हुआ, मणिपुर के अंदर किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? इन 11 आरोपियों को छोड़ने का काम किसने किया है? तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं, किससे गुहार लगा रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि आप किसके खिलाफ कार्यवाही हो? तो आज ये फैसला आया तो कहीं ना कहीं ये डूबती हुई सांसों के अंदर कहते हैं चंद सांसों की जो हमें जो थोड़ी सी मोहलत मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इस लम्हे को जीने दीजिए, इस लम्हे को सुकून से हमें जी लेने दीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि दूसरे ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें नहीं मालूम कि 2 हफ्ते बाद इन बलात्कारियों की, इन आरोपियों की पता नहीं इनका सरेंडर होगा भी या नहीं होगा, या कोई और प्लान बीजेपी के दिमाग में है, क्योंकि 2024 के ठीक पहले अब इनको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब इसके पीछे जो बलात्कारी जनता पार्टी है, अब मुझे नहीं मालूम कि दूसरा स्टेप उनका क्या है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे 2 हफ्ते बाद देखते हैं। एक और सवाल ऐड करना है इसमें ज़रूरी है कि जिस राजनीति के लिए इन लोगों को छोड़ा गया था वो राजनीति तो पूरी हो गई, तो क्या ये लोग जो है बली का बकरा बन गए? इनके जरिए राजनीति जो करना था, जिस राज्य में चुनाव जीतना था वो तो हो गया, अब इनको छोड़ दिया गया इनके हाल में। वो तो हो गया, लेकिन बली का बकरा, देखिए आप इनको बली का बकरा बना रहे हैं। बली का बकरा तो सिर्फ एक कम्युनिटी है, उसको बली का बकरा बनाया जा रहा है और उनकी शहादतें हो रही हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उनकी मसाजिदों को गिराया जा रहा है। आज जो जुल्म और ज्यादती और दरिंदगी जो हो रही है वो किस समुदाय के साथ हो रही है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको मालूम है, वो देश के सामने है। लेकिन आज अगर आप ये बात करेंगे कि आज क्या एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ जो हुआ, और ख़ास करके ऐसी महिलाएं जो किसी भी सिर्फ एक मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा, क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा? देश की तो सभी महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी संस्कारी जो लोग हैं, तो उनको वो जिस भी महिला के साथ रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मोलेस्टेशन कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, आप देखिए कहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, कहीं FIR होती है क्या? आप कठुआ, उन्नाव देख लीजिए उठा करके, हाथरस देख लीजिए उठा करके, देखिए कितने लोगों को न्याय मिला है। क्या वो एक ही कम्युनिटी समुदाय की थी? नहीं। तो जाहिर है कि किस तरीके से संख्या, ताकत और बल पर किस तरीके से आप देखिए कि देश के अंदर किस तरीके का माहौल बना रहे हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर महिला सम्मान की सारी बातें खोखली नजर आती हैं। देश की प्राचीर से बड़ी बात कथनी और करनी में कितना फर्क है वो हम सब देख चुके हैं। तो आज देश की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, कितनी वो आज हम सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो कितना वो महिला सशक्तिकरण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और ये नारा जो खास करके हम ये कहते हैं कि जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात देने वाले जो ब्रांड एम्बेसडर थी साक्षी मलिक जैसी बहनें, जो साक्षी जिस तरीके से वो जंतर मंतर पर बैठ करके 1.5-2 महीने तक गुहार लगाती रहीं, और उनको किस तरीके की भाषा से बोला गया। अगर उन महिलाओं के लिए भी अगर कोई महिला अगर आवाज़ उठाती है तो आप देख लीजिए, उनका सोशल मीडिया हैंडल उठा के देख लीजिए, उनको किस तरीके की गालियां उनको काटने और मारने की तक धमकी दे दी जाती है। तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और महिलाओं का सम्मान ये है, और महिलाओं की जो जिस तरीके से महिलाओं को वो समझते हैं, क्योंकि जो सोच है जो खास करके बीजेपी की सोच है, उस सोच को ये दर्शाता है, उनकी कथनी और करनी को ये दर्शाता है। तो साथियों, ये थी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम जी, जिन्होंने बिल्किस बानो के मामले के ऊपर अपनी राय रखी। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।